नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं धर्म अनुभूति का खास कार्यक्रम घर घर राम। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक भव्य आपको अयोध्या मंदिर का की झलक आपको नज़र आएगी। साथ ही प्रभु श्री राम की तस्वीर और यहाँ पर तमाम डेकोरेशन सजावट आपको मेरे पीछे नज़र आएगी। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हम भारतीय के सूत्रधार श्री कमल कुमार गुप्ता जी। स्वागत करते हैं हम उनका। नमस्कार पल्लवी जी, नमस्कार, धन्यवाद आपने बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है और भव्य नज़ारे हमें देखने को अभी भी मिल रहे हैं अयोध्या से। किस तरह से राम मंदिर के लिए, राम दर्शन के लिए भीड़ आ चुकी है और सुबह से ही लाखों तादाद में लोग पहुंचे हैं, 7 बजे से दर्शन कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत रम्य स्थान है अयोध्या, अति पावन है। लोग जहाँ पर जिस श्री राम जी के वो दर्शन कर पा रहे हैं, उनके पुण्य प्रकट हुए हैं। सब भारतीयों के पुण्य प्रकट हुए हैं पल्लवी जी। जो राम जी साक्षात हमारे भारत में अयोध्या में आए हैं, और ये दर्शन भगवान के जब ही संभव हो पाते हैं। शास्त्र कहता है पुण्य प्रकट हो, जब मनुष्य के पुण्य उदित होते हैं तब प्रभु के दर्शन हो पाते हैं। अन्यथा मनुष्य लाख कोशिश करे, प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता है। ये जो है भारतीय लोग जितने लोग कर चुके हैं, या टीवी के माध्यम से जिन्होंने किया है, जो आने वाले समय में भी करने वाले हैं, ये एक दिन का प्रयोजन नहीं है। ये सालों लाखों साल का हमारा मिशन है। और लोग एक बार का हज़ारों बार जाएंगे, लाखों बार जाएं, भगवान की जितने दर्शन किए जाएं, भगवान की फीलिंग्स जितनी लाई जाए, भगवान राम को जितना हृदय में उतारा जाए, और कम है। राम ही ऐसे है जो सबके राम बनाए सबके काम। भगवान जो है सब भारतीयों के काम बनाएगा, सब कोई दर्शन फलीभूत होंगे, सबके जो पुण्य हैं वो जागृत हुए हैं। और ये भव्यता सब भारतीयों के एक साथ पुण्य उदित होने के कारण ये महिमा जो आपको देखने को मिली है, ये सब भारतीयों के पुण्य एक साथ, जैसे सूर्य उदय होता है, पुण्य उदय हो। इतनी तादाद में एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार ख़त्म होते ही लाखों की तादाद में भीड़। कैसे इस सिक्योरिटी पर्पस से भी हम देखा जाए तो काफ़ी संभालना मुश्किल होता है, तो वो कैसे आप सुझाव देना चाहेंगे कि भगवान के प्रति जो भावना है उसको प्रकट सही ढंग से की जाए? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जो भावना होती है, हर मनुष्य भगवान को उस रूप में देख लेता है। ये सब भावनाओं का खेल है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात आप कर रही है, भगवान के राज्य में कभी ऐसा नहीं होता था। व्यवस्था अपने आप बन जाएगी, भगवान सबको दर्शन देंगे। एक भी नागरिक, मैं दावा करता हूँ पल्लवी जी, भगवान ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं देंगे। अमिट रूप प्रगटे कृपाला। भगवान क्या करते हैं, जब भीड़ बढ़ जाती है, जब रावण को का वध करके भी आए थे, तो उन्होंने सोचा कि सारे अयोध्यावासी मुझसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं सबसे मिलने में तो ये लोग बेसब्र हो रहे हैं, बेइंतज़ार हो रहे हैं। तो भगवान ने वहाँ एक महिमा की थी। तो भगवान ने वहाँ एक रूप नहीं, अमित रूप प्रगटे कृपाला, अमित रूप प्रकट किए भगवान ने। और सबको ये लगा कि भगवान सबसे पहले मुझे ही मिले थे। तो सबको ऐसा लगेगा कि सबसे पहले भगवान मुझसे ही मिले थे। चाहे लाख जाए, चाहे 10 लाख जाए, चाहे करोड़ जाए, भगवान का इतना बढ़िया मन रहता है अपने भक्तों से। वो चाहे कितने भी रूप बना दें वहाँ, और सबको ये लगेगा सबसे पहले दर्शन मेरे हुए थे। भीड़ की कोई प्रॉब्लम। अगर हम जोड़ें श्री राम को और आज की संस्कृति को, तो कैसे देखते हैं और क्या आपको चेंजेस लगते हैं कि होने चाहिए आज के युग में? आज के युग में सब जो है, हम इधर उधर फॉलोअर्स बन गए थे, इधर उधर हमारा दिशाहीन हो गए थे। ये भारत देश जो है राजा भरत के वंश का है। हम बेसिकली भारत जो देश है, हम भरतवंशी हैं पल्लवी जी। और भरतवंशियों को, भरत राजा राम के पूर्वज थे। ये भरत जी, राजा भरत भी जो है उनके भी पूर्वज थे। तो भरतवंशियों को राजा राम के फॉलोअर्स बनना, उनके मार्ग पे चलना, भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, माता पिता के लिए क्या करना चाहिए,
जनरली आज देखा जाता है कि बच्चे अलग हो जाते हैं, माता पिता तक का बंटवारा कर लेते हैं। वो नहीं होना चाहिए। माता पिता आपके सब सर्वप्रथम भगवान हैं। देवी धरती पे जीते जागते यदि कोई भगवान है तो आदमी के जिसके भी माता पिता हैं वही जीवित रूप में भगवान है। उन्हीं के की सेवा करनी चाहिए। मरने के बाद में श्राद्ध का कोई मतलब नहीं है यदि जीते जी सेवा नहीं की तो। यदि आप जीते जी, भारतीयों को ये कहना चाहूँगा, अपने माता पिता की मात्र पितृ देवो भव, आप लोग मात्र पितरों को देव मान के उनको उनकी सेवा करें। माता पिता आपके जो है बहुत बड़े घर के, जैसे बड़ा पेड़ होता है, बड़ी चीज़ होती है, बड़ी छाया होती है, उसी तरीके से माता पिता जो है आपके परिवार में वो सबसे एक मजबूत कड़ी होती है जिसको हम हल्की मान लेते हैं। आज भारतीयों को, हम भारतीयों को ये चाहिए कि हमारे स्तंभ को मजबूत रखना है, हमारे परिवारों को एकजुटता में रखना है तो माता पिता की सेवा करें। माता पितर भव, और भाई भाई ऐसे हो जैसे बंदी बुआरी होती है, तिनका तिनका अलग ना करें। और बंदी बुआरी जो होती है वो जैसे कहते हैं बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की, उस मुट्ठी को खोले भी ना और एकजुटता में रहें। सब लोग भारत के लिए सोचें, समाज के लिए सोचें, देश के लिए सोचें। पहले देखो, फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम, तो सबसे पहले घर परिवार का करिए, उसके बाद आप समाज में आइए, समाज के बाद में इधर उधर जो भी आपको लगता है जितनी समाज के लिए है वो समाज के लिए कीजिए, देश के लिए कीजिए। अपना जीवन तो सभी जीते हैं, चाहे कोई भी प्रकार का प्राणी हो, सब पेट अपना भर ही लेते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि भारतीयों को एक सूत्र में पिरोना चाहिए। जैसे एक माला में अनेक मोती होते हैं, एक धागे में बंधे होते हैं, इसी राम का नाम लेते हुए उसको धागा बनाएं और सभी लोग एक सूत्र में मोतियों की तरह उस धागे में पुरोए जाएं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान श्री राम के जो भाई थे वो भी उस भावना में रहते थे और सभी साथ में रहते थे। भरत को जब पता चला कि उनको वनवास का आदेश हुआ है, उन्होंने भी इच्छा जाहिर की थी कि लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण तो गए थे लेकिन भरत भी चाहते थे उनके साथ जाएं। उस वाक्य को कैसे आप देखते हैं और क्या सीख हमें लेनी चाहिए? भरत क्योंकि उनके भाई थे और फिर वो उनको ढूंढने के लिए भी गए थे, कैसे देखते हैं? देखिए, भरत का प्रेम, और भरत एक संत आदमी है और भरत जैसा भाई होना ये बड़ा दुर्लभ है। ये राजा दशरथ स्वयं कहते थे, जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहु महीपा। बार बार राजा भी कौशल्या को समझाते थे भरत जो है कुल का दीपक है। राजा राम को मनाने गए थे, वापस इसलिए आ गए थे कि भगवान ने उन्होंने उनको एक शिक्षा दी थी, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। क्योंकि राज्य तो हमारा है भैया, हमारे बिना प्रजा कलेश पावेगी, और जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा भी नरक का अधिकारी होता है। तो भरत ये बात समझते थे और जानने के बाद में, भगवान से भेंट करने के बाद में, इसलिए आने के लिए राजी हुए थे कि हमारे कारण हमारी प्रजा को दुख ना हो। ये शास्त्र कहता है कि किसी भी राजा की प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा का संभालने का काम राजा का होता है। तो इसलिए भरत आने के लिए वापस तैयार हुए थे। लक्ष्मण जी को फिर वहाँ पे जाने दिया था, भाई को अकेला नहीं छोड़ना था, क्योंकि या तो लक्ष्मण जाते या तो भरत जी जाते, और राज साधु को करना चाहिए। भरत जी संत थे, इसलिए उन्होंने राम जी की पादुका लेके 14 वर्ष की गारंटी ली थी कि 14 वर्ष से एक दिन भी पूर्वा तो मैं नहीं। तो भारत का जो प्रेम था वो साधु स्वभाव था। हुआ ये कि जैसे जिस मार्ग से राम जी गए थे उसी मार्ग से भरत जी भी जाते हैं, और भारद्वाज आश्रम के मुनि के आश्रम में आते हैं। और भरत से देख के क्या कहते हैं भारद्वाज मुनि, सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन में रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, सिया राम लखन दर्शन पावा। देखो भरत, हम तुमसे झूठ नहीं कहते, हमने बहुत साधन किए, बहुत साधन की, बहुत तपस्या की, तो हमें सिया राम लखन के दर्शन हुए।
उस दिन हमसे हमने सोचा कि राम जी के दर्शन हो गए, अब क्या बाकी है। हम उस दिन से तपस्या में थोड़ा मन कम लगने लग गया। तो हम सोच रहे थे कि भगवान के दर्शन का लाभ क्या होगा। बाद में जब आप भरत आए तो हमको उस दर्शन का हमने सोचा, जैसे ही तुम दिखे तेई दर्शन कर फल है। उस भगवान के दर्शन का भी जो लाभ था, भरत तुम्हारे दर्शन। ऋषि महात्मा लोग भी ये मानते हैं कि भगवान के दर्शन का भी यदि कोई लाभ होता है तो भरत जैसे संत भाई का ही होता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। आपने ऋषियों की बात की है, आपने साधु संतों की बात की है। हमने एक ऐसा दृश्य भी कल देखा कि जब भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई थी तो कई संतों की आंखों में आंसू थे। कैसे भावना को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जब भगवान श्री राम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और भक्तों की आंखें नम थी? ये मानस में एक चौपाई आती है बलवी जी, जो मुझे देख के जो है वह गदगद नयन भरा वह नीरा, मन गुण गावत पुलक शरीरा। मेरा गुण गाते हुए जिसका मन पुलकायमान हो जाए, गदगद नयन भया वह नीरा, आंखों से नीर बहता है। जब भगवान, ये खुशी का अवसर है, ये जब भगवान की स्तुति गाई जाती है, ये रामचरितमानस में भी चौपाई है। मन गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकायमान हो जाता, गदगद नैन बहा वह नीरा। नीर बोलते हैं पानी को, नैनों से नीर टपकता है, क्योंकि भगवान है ही ऐसे, उनका स्वभाव है अति कोमल रघुवीर स्वभाव। भगवान का स्वभाव कोमल है। यद्यपि अखिल लोक कर राहु, यद्यपि पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, स्वभाव उनका बहुत कोमल है और सबको हृदय से लगाते हैं। साधु संत अमीर गरीब, उनके लिए कोई भी आदमी, कोई भी प्राणी उनके लिए अलग नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ जो है डोरी में धागा बंधा था, कोई भी मणियाँ अलग नहीं है, भगवान के लिए कोई भी अलग नहीं है। भगवान के पास जब भी कोई जाता है उसको देख के ही अपने भगवान प्रभु की स्वयं याद आ जाती है और वो प्रेमवश जो है आँखों से आंसू अपने आना स्वाभाविक है पल्लवी जी। ये कोई ऐसे आंसू नहीं है, अपने आप शरीर जब पुलकायमान होता है, शरीर में से एक वो निकलती है तो ऑटोमेटिक पानी आंखों में से आता है। ये बड़ा स्वाभाविक था और साधु संतों के तो इष्ट है, सभी के इष्ट है। मैं तो ये नहीं मानता कि सब भारतीयों के और पूरी दुनिया के ही है, वो भारतीयों के हैं, पूरी दुनिया के ही हैं, पूरी दुनिया उनकी है। भारत में तो हैं, इसलिए भारतीयों को लग रहा है ये तो पूरे ब्रह्मांड के नायक है। एक मृत्यु लोक क्या, हजारों मृत्यु लोक के मालिक हो यार, कोमल स्वभाव के हैं, इसलिए मक्खन जैसा उनका स्वभाव है। यही वजह रही कि कल हमने देखा कि भारत के अलग अलग राज्यों में दिवाली, बिल्कुल दिवाली जैसा माहौल था। आतिशबाजियां हुई, दिए जलाए गए, लाखों की तादाद में दिए जलाए गए। उस दृश्य को आप कैसे देखते हैं? वो भक्ति भावना क्या जोश भरती है भारतीयों के अंदर? पल्लवी जी, जैसे एक बार हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की थी, ये एक्चुअल में बहुत आज़ाद भारत के बाद ऐसा उत्सव देखने के का मिला। देखिए मैं आपको सच बात बताऊं, हम 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुए थे। उसके बाद से लेके आज तक ऐसा मनोरम दृश्य है। चाहे कुंभ मेले हुए, हर साल 12 साल में कुंभ होता है, सब जगह यात्राएं निकलती हैं, पद यात्राएं निकलती हैं, कावड़ यात्राएं निकलती हैं। आपने लाखों कावड़ियों को भी देखा होगा। लेकिन ये जो उत्सव नहीं है, ये परम उत्सव नहीं है, ये महोत्सव है। ये महोत्सव भारतीयों को आज़ाद हिंदुस्तान में, भारत में ये पहली बार देखने को मिला। और जिनको देखने को मिला वो अपने आप को अतिशय भाग्यशाली है, क्योंकि प्रभु के दर्शन, प्रभु की लला, प्रभु की झलकी जिसके जीवन में आती है उसकी पुण्याई भी होती है, उसका भाग्य भी उदय होता है और लोगों में जोश आना ये बहुत स्वाभाविक है। और भारतीयों के लिए ये दिन जो है 15 अगस्त 1947 को आया था, पहला दिन जब हम आज़ाद हुए थे। उसके बाद सीधा दूसरा दिन कल ही था, इसलिए सब भारतीय प्रसन्न थे। हमने देखा कि कई जगह स्कूल्स में भी प्रोग्राम रखा गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बच्चों में वो भावनाएं आई, बच्चों ने जय श्री राम के नारे लगाए। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते? देखिए, कल बच्चे मजबूर थे क्योंकि सरकारों की तरफ से छुट्टियां घोषित कर दी गई थी, तो
इनका जो आयोजन था, बच्चों को भी एक आयोजन का सामूहिक रूप से मिलना चाहिए था। तो मैंने देखा बहुत सारे स्कूलों में आज भव्यता भगवान की फिर से मनाई गई, और ये फिर से क्या, रोज़ ही मनेगी। रोज़ हर क्षण, हर पल, हर क्षण ये सुविधा जो है मन में राम बच्चों के, उन्होंने कल सारा दिन टीवी में भगवान के दर्शन किए। तो आज जब बच्चे स्कूलों में आए तो उनके मन में कूट कूट के राम 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 राम, बच्चे सोते के मन से आए थे। बच्चों को कुछ कहा नहीं जा रहा था। आज स्कूल में जब बच्चे आए, गुड मॉर्निंग के बजाय जय श्री राम के भी बच्चों ने मैडमों से, आज जैसे मैडम से जब पहले हमने देखा कि बच्चों से जब स्कूल आते थे तो गुड मॉर्निंग करते थे, आज मैंने देखा कई स्कूलों में गुड मॉर्निंग के बजाय जय श्री राम मैडम, जय श्री राम। तो बच्चों के अंदर बहुत उत्साह था और बच्चे भी इस कारण बड़े खुश थे, और इनकी जो अभिभावक थे वो भी बड़े खुश थे, और जो टीचर्स, प्रधानाचार्य, जो भी लोग इनके साथ लगे, उन्होंने भी एक अच्छा प्रोग्राम किया, बच्चों को और प्रोत्साहित किया कि जीवन में यदि राम है तो सारे आपके बने बनाए काम है। ये भारत की संस्कृति भी रही है कि जब हम पहले किसी से मुलाकात करते थे, रास्ते में आते जाते कोई मिलता था तो हमारे मुंह से यही निकलता था, बड़ों से सुना, राम राम जी। तो इसी शब्द के साथ आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आज यहाँ से प्रभु श्री राम के चरणों से? मैं सभी से कहना चाहूँगा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी मिलो राम राम भाई। एक राम राम में होता क्या है, ये 2 बार राम बोलने से एक माला पूरी हो जाती है। आप पूछेंगे 2 बार राम बोलने से माला कैसे पूरी होगी? देखिए, एक राम में ना 54 अक्षर होते हैं, 2 बार बोलेंगे तो 160 होते हैं। अब राम में 54 अक्षर ऐसे होते हैं पल्लवी जी, हिंदी वर्णमाला के अनुसार राम का जो है र का अक्षर है वो कितने नंबर पे, ए 1 नंबर, मैं का कितना नंबर, ये तीनों को जोड़ोगे तो 54 हो जाएंगे। फिर से राम बोलोगे तो 54 हो जाएंगे। तो 2 बार राम राम बोलने से 108 एक माला पूरी हो जाती है। तो जब भी आपस में मिलो राम राम करो, और अच्छा ये और किसी से ये गुड मॉर्निंग, ये वो अंग्रेजी सभ्यता को छोड़ो, और हमारे भारत में हिंदी का प्रचार ज़्यादा प्रसार हो, क्योंकि हम भारतीय हैं। हमें नॉलेज रखो, इंग्लिश की ज़रूर होनी चाहिए। बाहर बोली सीखने में कोई बुराई नहीं है। जैसे जापान के लोग इंग्लिश आती है उनको, तो हम भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में प्रचार प्रसार करें। और बोलने चालने की सीखा में हमें कहीं देश जाना है, विदेश चलना है, बिजनेस करना है, इंग्लिश सीखो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन व्यवहार में जो है आप आम बोल चाल भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करो, और हिंदी के प्रयोग में किसी से मिलो तो सबसे राम राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम, इस भाषा को उपयोग में लाएं। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरह से आपने देखा, कमल कुमार गुप्ता जी ने अपने भाव प्रकट किए, और जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का वो महोत्सव सभी देशवासियों ने मनाया, और आपके सामने आपने भी देखा, और यहाँ पर कई स्कूलों में भी आज प्रोग्राम हुए, और बच्चों के मन में भी वो राम भावना उत्साहित हुए, और राम के प्रति जो उनकी भक्ति है उसकी भावना जगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी और भक्ति की शक्ति से जुड़ने के लिए आप देखते रहिए धर्म अनुभूति। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सब भाइयों को राम राम, सबको राम राम, सब भारतीयों को राम राम।